वर्ल्ड अफेयर्स है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाइना में देखिए कोशिश कर रही है इनकी सरकार एक मस्जिद को डेमोलिश करने की, मगर चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रेजिस्ट कर रही है, कोशिश कर रही है अपने मॉस्क को बचाने की। यहां पर आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, Thousands of ethnic minority Muslims defy Chinese authority। चाइना की सरकार को डिफाई कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं इन डिफेंस ऑफ मॉस्क। ये एक और आर्टिकल है, यूनान में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पर बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जगह। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे ये वीडियो इस तरीके से बहुत सारे चाइनीज मुस्लिम्स कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की सरकार पहली बात तो एक मस्जिद को बंद करके उसके बाद ना आप कह लो आर्किटेक्चर चेंज करने के बहाने पूरे मॉस्क को गिराना दे। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अलावा DW न्यूज जर्मनी का, उसके अलावा द हिंदू, सब ने ये टॉपिक कवर किया है। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो ये एंटी मुस्लिम इनकी एक पॉलिसी है, ये किस तरीके से इनके नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जाकर सेंट्रल चाइना में पहुंच चुकी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह कहा है कि चलिए एक $17 बिलियन का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यूरोप से लेकर सीधा वेस्ट एशिया तक। जब हम वेस्ट एशिया कहते हैं तो प्राइमरली ये एरिया आता है, ठीक है। इस एरिया को प्राइमरली कहा जाता है वेस्ट एशिया। तो बताइए किस कंट्री ने यूरोप को वेस्ट एशिया से जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, इराक, USA, इजराइल। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। वैसे सही आंसर इसका जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस्लाम इन चाइना की, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है चाइना में रफली 1.6 से लेकर 2% के आसपास आपको मिलेगी। बहुत कम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इन चाइना, मगर तब भी मैं कहूंगा पिछले 10 सालों में, हाँ 10 साल ही मैं कहूंगा, 10 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रिलेंटलेस क्रैकडाउन किया है अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। आपने शिंगयांग जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। प्राइमरली ये जो रीजन है यहाँ पर, इधर तो देखिए चाइना ने बहुत ही जरा अत्याचार किया अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोचें कि अच्छा जो रीसेंट केस है वो भी इसी एरिया का होगा, मगर नहीं। इस बार जो चाइना का क्रैकडाउन चल रहा है ये चाइना के बिल्कुल सदर्न रीजन में हो रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैं 2019 से देख रहा था कि जो शिंगयांग प्रोविंस में हुआ चाइना के, उसके बाद से ना चाइना के बहुत सारे और प्रोविंसेस में जहां पर मुस्लिम्स रहते हैं वहां पर डर ये था कि जैसे ही ये शिंगयांग में अपना क्रैकडाउन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ना ये बाकी रीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी रीजन्स में भी जो मॉस्क है उसका डेमोलेशन शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी चाइना बहुत सी मस्जिदें गिरा चुका है, कई रिपोर्ट्स इस पर आ चुकी हैं, कई मस्जिदों के आर्किटेक्चर चेंज कर चुका है ऑल टुगेदर। बट जो रीसेंट केस है ना वो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चाइना का सदर्न पार्ट है। इसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा, यूनान रीजन है चाइना का। ये इनकी जो नेचुरल जो मेडिसिन होती है, चाइनीज मेडिसिन, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंडिया के बहुत ही पुराने ट्रेड रिलेशंस भी रह चुके हैं यूनान प्रोविंस से। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रीजन है ना, यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम यहाँ पे आप देख पाओगे नाइंग मॉस्क है। और इस मॉस्क को ना चाइना की सरकार तोड़ना चाहती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा चलो ठीक है, सरकार एक मस्जिद को चाइना में तोड़ना चाहती है तो कोर्ट कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे जो बिलीवर्स हैं कहीं कोर्ट चले जाएं। प्रॉब्लम देखो चाइना में ये होती है कि ऑर्डर सबसे पहले कोर्ट ही देता है। जी हाँ, कोर्ट ने ही सबसे पहले ऑर्डर दिए कि ये जो मस्जिद है ना ये एक चाइनीज आर्किटेक्चर के हिसाब से नहीं बनी हुई, तो इसलिए ना इसको डेमोलिश करना होगा। तो पहले तो देखो ये मस्जिद को बंद करेंगे ऑल टुगेदर, यहाँ पे प्रेयर रोक दी जाएगी, उसके बाद एक डेस्टिनेड टाइम में ये पूरी मॉस्क को डेमोलिश भी कर देंगे। मगर जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि ऑलरेडी बहुत सारी मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, इनके पास प्रेयर करने की जगह नहीं है, तो एक मेन मॉस्क है इनकी सिटी में उसको ये गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए हजारों लोग ना आज के समय पुलिस अथॉरिटी से लड़ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी मॉस्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बारे में यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, The authorities are reportedly attempting to raise the dome and 4 minarets of the building। मेन चाइना को बात जो खटकती है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल ये एक मस्जिद है चाइना में, यहाँ पे आप देख पाओगे ये डोम है, ये मीनारेट यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। चाइना का जो कोर्ट है ये अपनी सरकार को ये कह चुका है कि अगर मस्जिद होगी तो ऐसी दिखनी चाहिए, इट शुड हैव चाइनीज कल्चरल आर्किटेक्चर ओवर देयर। वहां पे आप एक फॉरेन आर्किटेक्चर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि चाइना देखिए इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस इनकी आबादी पर नहीं होना चाहिए। और मैंने ये बात नोट करी है कि जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं ना, इन्होंने इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नहीं तो ये डोम वाला इशू है, ये कुछ दशक पहले भी चाइना में न्यूज में रहता था, मगर जब से शी जिनपिंग आए हैं इन्होंने तो ऑल टुगेदर पूरे चाइना का कंप्लीट लैंडस्केप चेंज कर दिया है रिगार्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर। बहुत सी मस्जिदें हैं उनको या तोड़ा गया है या कंप्लीटली उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। और अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो स्पेशली यूनान में जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या अपनी मस्जिद को ये लोग बचा पाएंगे या फिर इवेंचुअली चाइना की सरकार इतनी सिक्योरिटी फोर्स भेज देगी यहाँ पर कि आम आदमी पीछे हो जाएगा और इवेंचुअली जो इनको मस्जिद के साथ करना है ये कर देंगे। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा मैक्सिमम ये लोग क्या करेंगे, जो ये डोम है मीनारेट है इसको तोड़ वोड़ देंगे और मस्जिद को थोड़ा बहुत ऐसा बना देंगे, यही होगा ना। देखो चाइना की सरकार कहती तो ऐसा है, मगर जो मुस्लिम्स है ना वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा है बहुत से केसेस में ये मस्जिद के डोम को तोड़ देते हैं, आसपास का सारा एरिया तोड़ देते हैं, उसके बाद मस्जिद कई सालों तक बंद रहती है। ऑलमोस्ट ये लोग वेट करते हैं कि कब लोग भूल ही जाएं ऑल टुगेदर कि यहाँ पर मस्जिद एग्जिस्ट भी करती थी। बहुत कम मस्जिदें हैं जिसको ऑल टुगेदर चाइना की सरकार ने रीमॉडल करके आर्किटेक्चर चेंज करके रीबिल्ड किया है। और मुझे यहाँ पर सबसे अजीब बात यह लगती है कि पिछले ही साल 2022 में चाइना को ना इन्वाइट किया गया था एज ए स्पेशल गेस्ट एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के बेहस पे हुआ था। पाकिस्तान ने बड़ी हैवी लॉबिंग करी कि चाइना के जो टॉप लेवल डिप्लोमेट हैं, ऑफिशियल है, फॉरेन ऑफिशियल, वैंग यी, इनको इनवाइट किया जाए ओआईसी के समिट में। और इट्स वियर्ड, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, वियर्ड। एक देश जो खुलेआम ये सब कर रहा है और अगेन पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी गुमनाम आउटलेट ने कवर कर दिया या फिर किसी ने ट्विटर पे एक दो ट्वीट्स कर दी। ये एक ग्लोबल इशू है। CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 साल बाद ये फिर से चाइना को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट करे। इन दी एंड देखिए यही कहूंगा, मनी की पावर है, चाइना के पास फाइनेंशियल मसल है, तो OIC जो भी इनके ये सब काम है इसको इग्नोर कर देता है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी रिगार्डिंग OIC कि इनका एक एंटी इंडिया एजेंडा है और ये काफी जगह बिना वजह भी इंडिया की आलोचना करते हैं, ये काफी हद तक सही भी दिख रहा है। क्योंकि अगर ये चाइना की ये इस सब इशू पर भी कोई आलोचना नहीं करते, स्टेटमेंट भी नहीं देते, तो OIC की क्रेडिबिलिटी कुछ इतनी बचती नहीं है। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज में रहने वाला है, इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट्स आती है तो उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी होती है कि काफी बार चाइना की अथॉरिटीज वेट करती है, पीछे हट जाती है, फिर 3-4 महीने बाद फिर कोशिश करती है डेमोलिश करने की, तो हो सकता है कि ये जो पूरा इशू है ये काफी लंबा भी चले। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक $17 बिलियन का एक प्लान प्रपोज किया है जिससे यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद वेस्ट एशिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है इराक। जी हाँ, इराक। यहाँ पे आप देख पाओगे इराक ने एक $17 बिलियन का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट ये प्लान कर दिया है। इसमें कई कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट ये चाहते हैं जिससे यूरोप और एशिया को लिंक कर दिया जाएगा। नाउ ये प्रोजेक्ट रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इराक ने अपनी तरफ से एक पहल करी है।